अरे यार ना। तो दोस्तों हम जा रहे हैं लखनऊ से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बहुत पुरानी मंदिर चंद्रिका देवी मंदिर। और लगभग ये हम आखिरी चरण 7.5 किलोमीटर थोड़ा जंगल का क्षेत्र पड़ता है तो उससे गुजर रहे हैं। तो दोस्तों, जय मां चंद्रिका देवी, जय चंद्रकेश्वर महादेव। तो मैं आप सबका अभिवादन करता हूं हमारे इस प्रस्तुति में। और यह प्रस्तुति जहां से हो रही है वो ऐसा तीर्थ स्थल है जिसका संबंध त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक रहा है। तो दोस्तों, हम हैं चंद्रिका देवी मंदिर, लखनऊ से 30 किलोमीटर की दूरी पर कटवारा गांव। तो यदि इस स्थल के महात्म को मैं बताऊं, महत्ता को बताऊं, तो ये जो महादेव इस महिसागर तालाब में विराजित हैं, ये चंद्रकेश्वर कहलाते हैं। क्योंकि जब चंद्रमा को क्षय रोग की श्राप दी गई थी प्रजापति दक्ष द्वारा, तो भगवान शिव ने बोला था कि आप इस चंद्रकेश्वर चंद्र को बोला था कि आप इस महिसागर कुंड में तालाब में स्नान करके आइए और मैं आपको अपने शीश पे धारण करूंगा और आपको आपके इस क्षय जो आपका जो श्राप है इसे मैं हटा तो नहीं सकता पूर्णतः, बट इसे मैं कम कर दूंगा। तो अपने शीश पे धारण करते हैं। तो हम जानते हैं कि चंद्रमा हर एक दिन घटता रहता है, पूर्णिमा के दिन पूर्ण हो जाता है, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर पूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से उनके क्षय रोग को उन्होंने कम कर दिया था। तो एक पौराणिक कथा, तो मैं कहूँ तो ये सतयुग से जुड़ी हुई है। अब आता है त्रेता युग। त्रेता युग जब मूल रूप से ये चंद्रिका देवी का जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है स्थापित किया गया, तो यह मंदिर स्थापित किया गया लक्ष्मण और उर्मिला जी के पुत्र चंद्रकेतु द्वारा। चंद्रकेतु एक बार इस जगह से गुजर रहे थे, रात्रि हो जाता है, वो अपने अश्व को बांधते हैं, तो रात्रि इतना घनघोर अंधेरा होता है कि उनके हृदय में भय व्याप्त होने लगता है। तो यहाँ पे वो माता चंद्रिका की आराधना करते हैं, उन्हें याद करते हैं। तब वो देखते हैं कि पूरा एरिया, पूरा ये क्षेत्र चांदनीमय हो गया रहता है और एक देवी माता चंद्रिका उन्हें दर्शन देती है और उनके अंदर जो भय व्याप्त हुआ रहता है वो भय दूर हो गया रहता है। तो इसके बाद अयोध्या जाके वो वापस आकर यहाँ पे माता का प्राण प्रतिष्ठित मंदिर का निर्माण करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो इस तरह से यह मंदिर का स्थापना त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के राजकुमार चंद्रकेतु द्वारा किया गया था। अब बात आती है द्वापर युग की। द्वापर युग में यहाँ पे इस स्थल पर पांडव अपनी धर्मपत्नी द्रौपदी के साथ आते हैं जब वो वनवास में रहते हैं। इसी स्थल पर श्री कृष्ण की आज्ञा से घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने 3 वर्ष तक मां चंद्रिका की घनघोर तपस्या की थी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। अब फिर यह जान लेते हैं कि आखिर इस जगह का नाम कटवारा पड़ा कैसे। तो द्वापर युग में महाभारत के बाद विश्व शांति के लिए पांडव युधिष्ठिर
अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अश्वमेध यज्ञ में हम जानते हैं कि घोड़ा छोड़ा जाता है, जो घोड़ा पकड़ता है उसे लड़ना पड़ता है। तो इस क्षेत्र के उस समय जो राजा थे हंसराज, उन्होंने उस अश्वमेध घोड़े के यज्ञ को पकड़ लिया। उसके फलस्वरूप उन्हें युधिष्ठिर की सेना से, हस्तिनापुर की सेना से युद्ध करना पड़ा। तो हंसराज के दो पुत्र थे, सुरथ और सुधन्या। सुरथ तो युद्ध में अपने पिता के नेतृत्व में जाता है युद्ध लड़ने, बट सुधन्या वो माता चंद्रिका का यहाँ तपस्या और तप करते रहता है, तो वो युद्ध में नहीं जाता है। युद्ध के बाद वो हार जाते हैं। युधिष्ठिर उनका राज्य तो नहीं लेते, मगर मतलब वो घोड़ा वापस कर देते हैं हंसराज। मगर जब हंसराज वापस यहाँ पर आते हैं तो अपने पुत्र को खौलते हुए तेल में डाल देते हैं सजा के तौर पर। बट उस खौलते हुए तेल की कढ़ाई में भी सुधन्या जी का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि माँ चंद्रिका के पूर्ण प्रताप से, उनके भक्ति से जो उन्हें माँ का आशीर्वाद मिला था, उनका कुछ नहीं हुआ। मतलब वो बाल बाका तक नहीं हुआ। इसीलिए मंदिर के दूसरे तरफ जहाँ चंद्रकेश्वर महादेव हैं, उसके दूसरे साइड सुधन्या कुंड बना हुआ है। ये पूरे मंदिर का यदि दूसरे तरफ से देखा जाए तो पूरा परिदृश्य है। और इस तीर्थ स्थान के तीनों तरफ आदि गंगा गोमती बहती हैं। दक्षिण पश्चिम और उत्तर दिशा में और पूर्व दिशा में ये महिसागर कुंड है। तो दोस्तों, अभी हम त्रेता युग में प्रतिष्ठित माँ चंद्रिका देवी मंदिर में आए हुए हैं। यहाँ माँ का पिंड रूपी दर्शन होता है। तो यहाँ पे 3 पिंड हैं माँ के, और अगल बगल सेविकाएं हैं। फिर जो दूसरा दरबार इधर है इस साइड, उस दरबार में बजरंग बली जी हैं और 2 देव प्रतिष्ठित है वहाँ पे। ये जो तो आपको दिखाई दे रहा है, ये तीनों माँ के पिंडी हैं, और अगल बगल जो दोनों तरफ उनकी सेविकाएं खड़ी हुई हैं। माँ के दरबार पे चुनरी वगैरह चढ़ता है, श्रृंगार। मैंने माता का दर्शन और उनका पूजा कर लिए हैं। तो यहाँ पे भक्तजन मतलब अपनी मुरादें मतलब माँ के दरबार में चुनरी बांधकर मांगते हैं। मंदिर के ही बाएं साइड कमलनूमी हवन यज्ञ है, जहाँ पे यज्ञ और हवन किया जाता है। जय माँ चंद्रिका। ये मंदिर का पीछे वाला भाग है, मतलब मंदिर के पीछे ही ये वट वृक्ष है। मंदिर के पीछे ही काल भैरव जी का विग्रह था। ये तो हम हमेशा बताते हैं, जहाँ पे भी देवी हैं वहाँ पे एक गण मतलब शिव जी के जो प्रमुख गण हैं काल भैरव, वो रहते ही हैं। तो ये काल भैरव थे। अब चलिए मंदिर के दाएं साइड चलते हैं। बोले भरपूर कर दे हमारे भैया जी के दुख संकट दूर। एक तोड़ दे दांत। हाँ से पक्का ना? पक्का। हर हर महादेव, जय शिव। फोटो हो जाए आपके। जय भोलेनाथ की। कमी ना रहे हमारे सेठ जी पे किसी। अरे यार, नाक पहना दिए हैं गुरु। जय शिव शंभू भोलेनाथ।
जय प्रभु। जय शिव शंभू। इधर आओ। जय शिव। सकते हैं ये पवित्र सुधन्वा कुंड है। यह थी इस जगह की चंद्रिका देवी इस तीर्थ स्थल का महत्व और पौराणिक कहानी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो हमारी यह प्रस्तुति तो अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। ऐसे ही मिलते हैं अब किसी और पौराणिक और ऐतिहासिक स्थान के प्रस्तुति के साथ। जय मां चंद्रिका, जय मां चंद्रिका। हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू।